कक्षा चलेगी। ये समय अवसर मिला है, आइए। अच्छा। इस समय कौन उठाया भाई फोन करने का बैठ के। हाँ, कक्षा चलेगी, आइए। जी सर, जी सर, मैं हाँ, हरिओम। कक्षा चलेगी, आइए। हाँ सर। हाँ, कक्षा चलेगी, आइए। ठीक है सर, मैं हाँ, जहाँ से हो जोड़ लीजिए। गूगल मीट लिंक से जोड़ लीजिए। अच्छा ठीक है सर, मैं जुड़ता हूँ। ठीक। हाँ, हरिओम। कक्षा चलेगी, आइए इसमें। ये कोई उठ गए लोग। हाँ, कक्षा चल रही है इस समय, आइए। सर आ रहे हैं। सर मैं थोड़ी सा दिक्कत बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए कुछ काम कर नहीं पा रहे थे मोबाइल का। आप देख रहे हैं अभी तुरंत ठीक। जोड़ रहे हैं सर। हाँ, हरिओम, नमो नमः।
ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हाँ वंदनाम करो तो। हाँ कक्षा चल रही है, आइए। जय जय भगवती सुर भारती तब चरणों प्रणमामः। नाद तत्वमयी जय बागीश्वरी नाद तत्वमयी जय बागीश्वरी शरणं ते गच्छामः। जय जय कक्षा चल रही है, आइए। भगवती सुर भारती त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुर मुनि वंदित चरना नवरस मधुरा कविता मुखरा विस्मित रुचि रुचिरा भरना। जय जय भगवती सुर भारती आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले हर जड़ता कुरुबु दिव्यकाशं सित पंकज रुचि विमले। जय जय भगवती सुर भारती ललित कलामयी ज्ञान विभामयी ललित कलामयी ज्ञान विभामयी बीना पुस्तक धारिणी मतिरा स्थानो तब पद कमले ऐकुंठा विसहारिणी। जय जय भगवती सुर भारती तब चरणौ प्रणमामः। हरि ओम नमो नमः। हाँ वाक्यानि पठन्तु। यदि अध्यक्षः अभाष्यत् तर्हि स अशोभयस्यति यदि बालः अभाष्यति तर्हि तस्य माता अमोदिष्यत् यदि शिष्यः गुरुम् असेविष्यति तर्हि गुरुः अमोदिष्यत् यदि बालः शीघ्रम् अवर्धिष्यत् तर्हि सः अमोदिष्यत् यदि युवती वाहनम् अल्पस्यत् तर्हि सः अमोदिष्यत् यदि माता गृहे अवर्तिष्यति तर्हि गृहे सर्वे जनाः अमोदिष्यन्त यदि वैद्याः चिकित्सायाम् अरंस्यन्त्य तर्हि जनाः अमोदिष्यन्त यदि आपणिकाः वस्तूनि वैक्रेष्यन्त तर्हि ते अमोदिष्यन्त यदि सेवकाः कार्यम् आरपश्यन्त संस्कृत कक्षा चल रही है, ठीक। तर्हि ते अमोदिष्यन्त। हाँ अन्य जना कश्चित कोई दूसरा बोले। यदि अध्यक्ष अभाषिष्यत् तर्हि सः अशोभिष्यत् यदि बालः अभाषिष्यत् तर्हि तस्य माता अमोदिष्यत्
यदि शिष्य गुरुम असेविष्यत् तर्हि गुरु अमोदिष्यत्। यदि बालः शीघ्रम अवर्धिष्यत् तर्हि सः अमोदिष्यत्। यदि युवती वाहनम अल्पस्यत् तर्हि सा अमोदिष्यत्। यदि माता गृहे अवर्तिष्यत् तर्हि गृहे सर्वे जना अमोदिष्यन्त। यदि वैद्याः चिकित्सायाम् अरस्यन्तः तर्हि जना अमोदिष्यन्तः। यदि आपणिकाः वस्तूनि व्यक्रस्यन्तः तर्हि ते अमोदिष्यन्तः। यदि सेवकाः कार्यम् आरपस्यन्तः तर्हि ते अमोदिष्यन्तः। आइए कक्षा चल रही। यदि अध्यक्षा अवशिष्यत् तर्हि सा असोविष्यत्। यदि बाला अवशिष्यत् तर्हि संस्कृत कक्षा तस्य माता अमोदिष्यत्। यदि शिष्य गुरुम् असेविष्यत् तर्हि गुरु अमोदिष्यत्। यदि बाला शीघ्रम् अभ्यस्यत् सा अमोदिष्यत्। यदि युक्ति वाहनम् अल्पस्यत् तर्हि सा अमोदिष्यत्। यदि माता गृहे अवतर्ष्यत् तर्हि गृहे सर्वे जना अमोदिष्यन्ते। यदि वेदा चिकित्सायाम् कक्षा चल रही है। आइए अर्चन्त तर्हि जना अमोदिष्यन्ते। यदि आपणिका वस्तूनि व्ययकृष्यन्ते तर्हि ते अमोदिष्यन्ते। यदि सेवकाः कार्यम् आर्पस्यन्ते तर्हि ते अमोदिष्यन्ते। नपुंसक लिंग शब्दानां रूपम कथम भवति सत्यम पाठक वदतु। नपुंसक लिंग का रूप पढ़े। फलम फले फलानि प्रथमा विभक्ति रूपम वदंतो। पूर्णिमा शर्मा। फलम फले फलानि नगरम नगरे नगराणि एवं वक्तव्यमस्ति वदतु। कोई बोले। फल शब्द का फलम फले फलानि नगरम नगरे नगराणि भवनम भवने भवनानि वनम वने वनानि विमानम विमाने विमानानि पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि यंत्रम यंत्रे यंत्राणि। सुंदरम उत्तम। फलं फले फलानि फलं फले फलानि फलेन फलाभ्यां फलैः फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः फलाद् फलाभ्यां फलेभ्यः फलस्य फलयो फलानां फले फलयो फलेषु हे फले हे फलानि। अत्र आगतम द्वारि दधि अस्ति शक्ति। नपुंसक लिंग। तो वारि वारिणी वारिणी रूपम वदतु। वारि वारिणी वारिणी इकारांत। नहीं होगा। ये गुरुजी पुल्लिंग शब्द हैं जो देख के स्त्रीलिंग लग रहा है। ये पुलिंग नहीं है। नपुंसक लिंग। नपुन लिंग लिखा है। नपुलिंग न अर्थात तो छोड़ दिया। नपुंसक पूरा लिखना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। वारि वारिणी वारिणी वारिणा वारि वारिणी वारिणी वारिणा वारिभ्यां वारिभिः वारिणे वारिभ्यां वारिभ्यः वारिण वारिभ्यां वारिभ्यः वारिणः वारिणो वारिभ्यां वारिणी वारिणो वारिषु हे वारि हे वारिणी हे वारि। अच्छा आइए 26 को परीक्षा। ठीक है। वस्तु वस्तुनि वस्तूनि रूपम वदतु।
वस्तु वस्तूनि वस्तूनि वस्तु वस्तूनि वस्तूनि पूरा वस्तुना वस्तुभ्यां वस्तुभिः वस्तुनाय वस्तुभ्यां वस्तुभ्यः वस्तुनात् वस्तुभ्यां वस्तुभ्यः वस्तु वस्तुस्य मधु मधुनि मधुनि अम्बु अम्बुनि अम्बूनि अश्रु अश्रुनि अश्रूणि जानु जानुनि जानुनि स्मृश्रु स्मृश्री स्मृश्री स्मृश्रुणि स्मृश्रु अर्थात किं भवति मूछ स्मश्रु मूछ हिंदी भाषा में स्मश्रु मूछ दाढ़ी दोनों के लिए स्मश्रु स्मृशु स्वच्छीकरणम आवश्यकम स्मृ स्वच्छीकरणम आवश्यकम यानी दाढ़ी बनाना जरूरी। तो स्मृशु यद्यपि कूर्चा का भी अर्थ दाढ़ी से हो जाता है, स्मृशु में दोनों भी आता है। जानु यानी घुटना, तो जानु जानुनी जानुनी। कुर्चा का एक अर्थ गुरुजी दातुन से भी तो होता है। कुर्चा का ब्रश से मतलब है, तो ब्रश से, दाढ़ी अच्छा, भी ब्रश की तरह से है, इसलिए कार्य साधक केवल है, लेकिन स्मृशु में दोनों आते हैं। महोदय अम्बु इत्यस्य कः अर्थः? अम्बु अर्थात जलम। वारि वारिणी आम वारिणी आम अम्बु अम्बुनी अम्बूनी। जी। तो अम्बु पर्यायवाची शब्द है जलस्य। अम्बु अम्बु अम्बुनी अम्बूनी। अश्रु अश्रुणी अश्रूणि जानु जानुनी जानुनी। जानु यानी घुटना, जानुनी। वारि 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 वारिणी वारिणी वारि वारि वारिणी वारि वस्तु वस्तूनि जी। वस्तूनि मधु मधुनी मधुनी मधुनि मधु मध्व मधु मधु मधुनी मधुनी। मधुनि मधूनि हाँ, स्मृशु वस्तु वस्तूनि वस्तूनि स्मश्रुणी स्मश्रुणि जानुनि अन्ते दीर्घ उकारः भवति। अश्रु उकारः अश्रूणि अश्रूणि तथैव अश्रु अश्रूणि अश्रूणि स्मश्रूणि। स्वश्रु स्वश्रूणि स्वश्रूणि। चलतु अत्र किं भवति षष्ठी रूपं पश्यामः। मित्रस्य दृष्ट्वा पठतु। मित्रः मित्रं मित्रे मित्राणि मित्रं मित्रे मित्राणि मित्रेण मित्राभ्यां मित्रैः मित्राय मित्राभ्यां मित्रेभ्यः मित्राद् मित्राभ्यां मित्रेभ्यः मित्रस्य मित्रयोः मित्राणां मित्रे मित्रयोः मित्रेषु हे मित्र हे मित्रौ हे मित्राः। मित्रौ नहीं, मित्रम मित्रे मित्राणि नपुंसकलिंग शब्दः अस्ति। मित्र शब्द मित्रम, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि तथैव मित्रम मित्रे मित्राणि। तो अत्र षष्ठी रूपं केवलं दर्शयति। षष्ठी रूपं मित्रस्य मित्रयोः मित्राणां यथा बालकस्य बालकयोः बालकानां। तो पुल्लिंगे नपुंसकलिंगे न भेदः, परन्तु दधि शब्दस्य नपुंसकलिंग अस्ति, मित्रस्य यथा चलति तथा न चलति। दधि से न लिखितम् अस्ति दधनः। दधि दधिनी दधेनि षष्ठी दधनः दधनो दधनां। दही का दधनः रुचिः दधनः दधने दधनानि दधनः रुचिः आम्लः खट्टा। आमाम वारिणः वारिणः आवश्यकता वारि
भवति, नास्ति जल की जरूरत होती है। सर्वेभ्यः, परंच सभी के लिए, वारिणः आवश्यकता भवति। अक्षरः, आम नेत्रस्य, कांता नेत्रस्य स्वच्छतां कुरु, अक्षरः स्वच्छतां कुरु। आम 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 वस्तुनः वस्तुनः उपयोगिता वयं जानीमः। प्रत्येक वस्तुनः, जानीमः? प्रत्येकं वस्तुनः उपयोगिता वयं जानीमः। एक एक वस्तु जानी- महत्वपूर्णं भवति। मधुनः, एक हाँ, अत्र मधु शब्दस्य चतुर्थी एकवचने मधु मधु इत्यस्य का शब्दः मधुने रूपं चलति। मधुने चतुर्थी, मधु के लिए, मधु मधुने, मधु मधु मधुने। मधु मधुनि मधुनि, मधुना, हाँ। मधुभ्यां, मधुभ्य, मधुभिः, मधुने, मधुना चतुर्थी मधु, मधुने हाँ, मधुभ्यां, मधु मधुभ्य, पुनः पंचमी षष्ठी मधुना, मधुना मधुनः और मधुनी। मधुना, सप्तम एकवचने सब मधुनोः, मधूनाम इत्यादि। वस्तूनाम, अक्षराम, आँखों का, वारिणाम, रूपं आम। कथम चलति। षष्ठी, षष्ठी अर्थात अजंत का, बाद में का का। जोड़ेंगे। जल का, वारिणा जल का, दही का, दधनः मित्र का, मित्र से नाम अस्ति, जो नाम मित्र। होगा बोल देंगे। हाँ चला, मित्र यहाँ देखें, मधुनः मधुनः किमस्ति, चलतु सप्तमी किं भवति। मधुनि, अक्षेणी, मधुनि, मधु में किमस्ति, मधुनि मधुरता अस्ति, हरौ भक्ति अस्ति। अक्षेणी अर्थात नेत्र में, अक्षेणी किम अस्ति, अक्षेणी आंख में, कज्जलम अस्ति, हाँ, दधि, दधनि, शर्करां मेलयतु, मधुषु मधुरता भवति, दधिषु आम्लता भवति, मित्रेषु प्रीतिः भवति, वारिषु शीतलता भवति, अक्षेषु स्नेहः भवति। हाँ वदतु, भूमिका आगच्छ, हाँ वदतु। महोदय ये पूछे थे, वस्तु की जगह वस्तु में हरो हरियो हरीषु क्यों लिखा हुआ है वस्तु को। महोदय ध्वनि आगच्छति मम। मधुनि यथा अस्ति तथैव सप्तमी एक वचने वस्तुनि, वस्तु में और पर के लिए सप्तमी है। मित्र में, दही में, जल में, आंख में, विष्णु भगवान में। वस्तु शब्दस्य हरौ लिखितम् अस्ति, अतः भूमिका वदति किमर्थम् एवम् अस्ति। तो वस्तूनि, आम आम। तत्र वस्तूनि, वस्तुनोः, अच्छा महोदय गलती से, हाँ वस्तुषु, हाँ अच्छा महोदय गलती से छप गया होगा। हाँ, हाँ अस्तु महोदय। महोदय हम पढ़ रहे हैं। मित्रे मित्रयो मित्रेषु, ददनी ददनोः ददिषु, वारिणी वारिणोः वारिषु, अक्षिणी अक्षिणो अक्षिषु, वस्तुनि वस्तुयो महोदय वस्तु क्या बनेगा। वस्तुनि, मधुनि को देख कर, वस्तुनि वस्तुनि वस्तु वस्तुनोः हाँ, वस्तुषु वस्तुषु, हाँ उत्तम, मधुनि। अस्तु महोदय। मधुनि मधुनौ मधुषु। तथैव अस्ति। पठतु वाक्यम्, रवीन्द्र जी पठतु।
जो नहीं पढ़े हैं वो लोग पढ़ें। हाँ, प्रियंका मिश्रा। मित्रस्य कार्यं श्रेष्ठं वर्तते ददना मूल्यं न्यूनं वर्तते बाणेन उपयोगिता सर्वदा भवति बाला मधुना लेहं करोति वस्तुना संग्रह करोति अक्षणा चिकित्सा भवति स्वयं श्रुणा कर्तन करोमि दारुणा कर्तन मास्तु अम्बुना संरक्षणं करोति। मित्रस्य कार्यं श्रेष्ठं वर्तते। मित्र से कार्यम श्रेष्ठम वर्तते। मित्र का काम अच्छा है, दही का मूल्य कम है लेकिन तब भी लोग नहीं खाते। दधना मूल्यम न्यूनम वर्तते। यद्यपि दधना मूल्यम न्यूनम वर्तते तथापि जनाः दधि किमर्थम न खादन्ति। दधि हृदय रोगस्य कृते बहु उपयोगी। यदि दधि प्रयोगं कुर्वन्ति तो तेषां कृते लाभकरं। पुनश्च पाचकतत्त्वमपि अस्ति तत्र। वारिणः उपयोगिता सर्वदा भवति। जलस्य उपयोगिता। मधुनः लेहनम, मधु का चाटना। वस्तुनः संग्रहम, वस्तुओं का संग्रह करें। अक्षरा चिकित्सा, आँख की दवा। स्मृणः कर्तनम, यानी कि दाढ़ी मूछ की का कर्तन करता हूँ। अहम स्मृणः कर्तनम करोमि। दारुणः, दारुणः का अर्थ क्या है यहाँ पर? का वदति? दारु शब्द अस्ति। दारु, देवदारु नाम सुने? देवदार वृक्ष। तो दारु का अर्थ वृक्ष है, तरु, तरु अथवा दारु। दारुणः अर्थात वृक्षस्य कर्तनम मा करोतु, मा अस्तु, मत होवे। वृक्षों की कटाई न होवे। अम्बुनः, अम्बु शब्दस्य अम्बुनः षष्ठी। अम्बु का संरक्षण करें, जल का संरक्षण करें। अम्बुनः, अम्बु शब्द से अम्बु, अम्बुनी, अम्बूनी, परंतु षष्ठी में अम्बुनः। सकर्मक, क्रिया के भेद। एक सकर्मक, एक अकर्मक और एक हुआ दोनों। दोनों नहीं, दो कर्म रहेंगे, दोनों नहीं। सकर्मक, अकर्मक, और कहा कि कर्म तो है ही। सकर्मक का एक विशेष रूप हो गया कि दो कर्म मौजूद है। बालकः पाठम पठति, सकर्मक वाक्यम अस्ति। कथम? कर्म पदम अस्ति मध्ये पाठम, द्वितीया, कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो बालकः पाठम पठति। वदतु किं किं लिखितम् अस्ति, वदतु तावत्। तब तक पढ़े। महोदय, प्रतिपदम परमपदम क्रियापदम। बालकः पाठ पठति। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्म क्रिया। का क्रिया सकर्मक क्रिया, का क्रिया अकर्मक क्रिया, का क्रिया द्विकर्मक क्रिया। कर्तृपदम, कर्मपदम, क्रियापदम। बालकः पाठं पठति। कक्षा चल रही है।
कर्तपदम बालका, कर्मपदम पाठम, क्रियापदम पठतु, क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, का क्रिया, सकर्मक क्रिया, का क्रिया, अकर्मक क्रिया, का क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया यानी कर्म जिसमें मौजूद हो वो सकर्मक क्रिया है। और अकर्मक क्रिया यानी कि जैसे बाल का हंसती, तो इसमें कर्म नहीं। शिशु रोदिति, शिशु के रोने का फल किसी पर पड़ना नहीं, वह स्वयं रोता है। तो जिसका परिणाम उसके ऊपर ही, कर्ता के ऊपर पड़ जाए। कर्ता कोई कार्य कर रहा है, क्रिया कर रहा है, तो दूसरे पर पड़ता है, तब तो कर्म मौजूद रहता है। परंतु स्वयं पर जब पड़ेगा तो अकर्मक हो जाएगा। सह हसति, वह हंसता है। सह शेते, वह सोता है। सह शयनम करोति, वह सोता है, इत्यादि। तो वहाँ पर अकर्म क्रिया कहाँ, दो कर्म कहाँ रहेंगे? दो कर्म का उदाहरण सत्यम पाठक वदतु। इतरे हरि हाँ इतने बुक कोई बोले दो कर्म का उदाहरण, जैसे ग्वाला गाय से दूध दूहता है, तो गाय भी इसमें कर्म है और दूध भी कर्म है। उसके दूहने का फल के रूप में दो जगह पड़ रहा है। गाय भी प्रभावित हो रही है और दूध निकल रहा है। तो यहाँ दोनों कर्म मौजूद हैं, तो द्विकर्म क्रिया करते हैं। हाँ, सत्यम पाठक। गोपालकः गाम दोग्धि, गोपालकः गाम दुग्धम दोग्धि। अकथितम चाहे एक सूत्र है, वह कहता है कि 16 क्रियाएं ऐसी हैं जहाँ पर एक ही क्रिया नहीं आएगी, दोहरी क्रिया आएगी। दुहयाच। हाँ, सत्यम पाठक। गुरुजी, जैसे एक शब्द है बालकम पिबती और एक है बालकम दुग्धम पिबती, तो ये पिबती एक जगह सकर्मक हो गई, दूसरी जगह अकर्मक हो गई। वाक्य आता है बालक दूध पीता है। जैसे बालकम पिबती, एक है बालकम पिबती, एक है बालकम दुग्धम पिबती। पिबती वही है, लेकिन एक में कर्म है, एक में कर्म नहीं है। वाक्य का स्वरूप है वह। और कुछ ऐसे अकर्मक हैं हाँ, जहाँ तो आप स्वरूप करते रहेंगे, वो आएगा ही नहीं। यहाँ तो आने की संभावना है। कुछ वाक्य है जो अच्छा, अवसर तो पिबती को क्या कहा जाएगा यहाँ पे, सकर्मक या अकर्मक? वो सकर्मक है, कभी भी सकर्मक है। जहाँ कहीं नहीं, कभी भी नहीं आएगा वो अकर्मक। जैसे हंसना, अच्छा, सोना, रोना, ये सब अकर्मक है। कुत्ते का भौंकना, उसका प्रभाव कुछ नहीं, वो स्वयं भोगता है। तो सुन कहा बुक्कति, अकर्मक क्रिया। तो द्विकर्म क्रिया, जैसे गाय से ग्वाला दूध दूहता है, तो गाय को दूहता है और दूध को दूहता है। को शब्द दो जगह है हिंदी में। राजा याचक को रुपए देता है, धन देता है, तो या राजा, वहाँ तो चतुर्थी हो गई। दूसरा कुछ, किसी से कोई सामान हम लेते हैं, वहाँ पर सह रमेशम धनम स्वीकरोति,
रमेश से धन लेता है, मांगता है, धन मांगता है। तो याचते, याच धातु में भी द्विकर्मक है। आगे इसके बारे में लिखा है, सकर्मक क्रिया क्या है? जिस क्रिया का कर्म पद नहीं है, कर्म पद हो सकता है, वही सकर्मक है। जिस क्रिया का कर्म पद नहीं हो सकता है वह अकर्मक है। जिस क्रिया का कर्म 2 बार आता है वह द्विकर्मक है। द्विकर्मक प्रायशः, यानी बहुत कड़ा नियम नहीं है, लेकिन प्रायशः लिख दिया। प्रायशः भवन्ति, षोडश अर्थेषु भवन्ति, यानी 16 अर्थों में। क्यों 16 अर्थों कहा? क्योंकि अकथितम च सूत्र एक है, उसमें 16 क्रियाओं को पाणिनि महोदय गिनाए हैं। तो दुह उसमें आती क्रिया है, दुह, याच, पच, दंड, रुधि, प्रक्षि, ची, ब्रू, शासु, जी, मथ, मुशाम। मुशाम, मुश माने चुराना, मुशराती, चुराता है। तो ये 16 क्रियाओं की सूची है। तो वहां प्रायशः लिखा कि 16 क्रियाओं में द्विकर्मक हो जाते हैं, स्वतः ही 2-2 कर्म आएंगे। वह खजाने से रुपए चुराता है, तो खजाने को चुराता है, फिर रुपए को चुराता है। तो द्विकर्म क्रियाएं भी होती हैं, दोनों जगह कर्म यानी द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। जैसे हमने कहा गाम, दुग्धम, दुग्धम भी द्वितीय है, गाम भी द्वितीय है। गोपाल का ग्वाला, गाम, दुग्धम, दोग्धि, दोग्धि यानी दूहता है। फिर कहा कि यहाँ हम तो यहाँ बता रहे हैं, इन्होंने कहा कि ये कठिन थोड़ा सा पड़ेगा, तो द्विकर्मक धातुओं के विषय में फिर कभी हम मिलेंगे, बताएंगे। यहाँ आगे बढ़ रहे हैं इसको बिना बताए। कर्ता कर्म पदम क्रिया पदम, बालकः पाठम पठते, इसमें पाठम कर्म है। कर्म की पहचान कैसे होती है? क्रिया में क्या का प्रश्न कीजिए हिंदी में, या किम का प्रश्न कीजिए संस्कृत में। बालकः किम पठते अथवा बालकः कम पठते, किम का ही कम बन गया पुलिंग के कारण। पाठः शब्द है पुलिंग, इसलिए शुद्ध प्रश्न होगा बालकः कम पठति। किम से भी आपका काम चल जाएगा सामान्य तौर पर, क्योंकि नपुंसक लिंग का प्रायः सामान्य रूप से हर जगह कर दिया जाता है। तो बालकः किम पठति, बालकः पाठम पठति। अगर उसका सूक्ष्म भेद भी मालूम है कि नहीं पुलिंग है पाठ, तो हम कम कहेंगे। कह कौ के, कम कौ कान रूप चलता है, द्वितीय में कम आएगा। तो बालकः कम पठति, तो बालकः पाठम पठति। उत्तर अगर किम का करने पर आ जाए तो कर्म मिलेगा, तो सकर्म क्रिया है। पठत क्रिया कीदृशी क्रिया? तो उत्तर आया बालकः किम पठति। देखिए कम, काम, किम इत्यादि लिखा है। तो कम यानी किसको पढ़ता है? तो पाठ को। काम गीता को, गीताम पठति। किम पत्रम पठति। तो इस तरह से तीनों उत्तर मिलेगा। क्या का प्रश्न करने पर जो उत्तर आएगा उसी को हम क्या कहेंगे? कर्म कहेंगे। तो कर्म वाक्य में मौजूद रहे तो सकर्मक है। सकर्मक क्रिया व अकर्मक क्रिया को जानने का उत्तर है कि क्रिया पद को उद्देश्य यानी क्रिया पद से आप प्रश्न बनाइए। कभी कम का बनाइए, काम का बनाइए, किम का बनाइए, 3 तरह से प्रश्न कर सकते हैं। अगर उत्तर निकलता है तो जान जाइए कि सकर्मक क्रिया। अगर उत्तर नहीं निकल पाता है तो अकर्मक। जैसे गच्छति, लिखति, पठति, पिबति, नयति, वदति, ये सारी चीजें क्या है? बालकः गच्छति, तो कम गच्छति, किम गच्छति, किम नगरम गच्छति। बालकः कर्णपुरम गच्छति, बालकः विद्यालयम गच्छति, बालकः वाटिकाम गच्छति। हाँ बन जाए।
हाँ बोलिए। अरे आप बोलिए, क्लास चल रहा है, बोलना जरूरी है। हाँ, तो करोति, खादति, त्यजति। तो बालकः कम करोति, किम करोति, बालक क्या करता है? बालकः पुस्तकम, बालकः गच्छति। बालकः किम करोति, बालकः गच्छति। बालकः कुत्र गच्छति, कुत्र का भी प्रश्न यहाँ बन सकता है। तो बालकः विद्यालयम गच्छति, तो विद्यालय में वहाँ कर्म आ गया, तो गच्छति भी सकर्मक हो गया। बालकः किम लिखति, पत्रम, निबंधम। कम लिखति, निबंधम लिखति। काम पठति, पत्रिकाम पठति। किम पिबति, जलम पिबति। वारि पिबति, अम्बु पिबति। दुग्धम पिबति, क्षीरम पिबति। किम नयति, स्यूतम नयति। स्यूतः यानी बैग, स्यूतः, तो स्यूतम द्वितीय हो गई। वदति, किम वदति, वाक्यम वदति, तो वाक्य में वहाँ कर्म हो गया। बालकः त्यजति, किम त्यजति, दुर्गुणम त्यजति। दादाति, धनम ददाति, जानाति। बालकः किम जानाति, विषयम जानाति। पश्यति, बालकः कम पश्यति। चित्रम पश्यति, चित्र आ गया वो सकर्मक, सारी चीजें सकर्मक। क्रीडाति, खरीदता है, तो किस चीज को खरीदता है? वस्तु क्रीडाति, फलम क्रीडाति, जो बीच में आएगा वो कर्म है, तो सकर्मक है। जिघ्रति, पुष्पम जिघ्रति। जिघ्रति यानी सूंघता है। हाँ, कक्षा चल रही है, इस समय आइए, परीक्षा की तैयारी हो रही। संस्कृत कक्षा में आइए। तो सूचयति, सूचित करता है। आह्वयति, बुलाता है। किसको बुलाता है? अतिथि, अतिथिम आह्वयति, अतिथि को बुलाता है। आनयति, वस्त्राणि आनयति इत्यादि। बीच में जो आएगा वो सब कर्म बन जाएगा। प्रक्षालयति, अंग प्रक्षालनम करोति। निंदति, किसकी निंदा करता है? जिसकी निंदा करता हो उसमें बीच में बैठा देंगे। स्मरति, पाठम स्मरति। प्रेषयति, पत्रम प्रेषयति। आगच्छति, स्वीकरोति, किमपि। अत्र पश्यतु, शेते, सोता है। तो ये सोता है, ये क्रिया जो है अकर्मक है। बालकः शेते, तो बालक क्या सोता है? उत्तर खोजते रह जाएंगे, मिलेगा नहीं। बालकः वर्धते, तो बालक क्या बढ़ता है? कोई जवाब नहीं मिलेगा। ये तो पूछा नहीं जा रहा कितना बढ़ता है, कितने इंच, कितने। तो बालकः वर्धते, वृक्षः वर्धते, कुछ जवाब उसका मिलना नहीं है। वर्धते क्रिया से किम का, किम वर्धते, घुमा फिरा करके करता ही उत्तर आएगा। बालकः वर्धते, कर्म बनेगा नहीं। किम शेते, तो किम शेते के बजाय कह शेते अगर करें तो आएगा उत्तर बालकः शेते। भ्रमति, कूर्दते, कपिः कूर्दते, बानर कूदता है, तो कपिः कूर्दते, किम कूर्दते, तो उत्तर कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसी क्रियाओं को हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। शक्नोति, सुरेंद्र कुमार तिवारी आगंतुम शक्नोति। आगंतुम, आ सकते हैं। आम महोदय। उत्तमम। असूयति, असूयति अर्थः का? आम। अर्थम वदतु हिंदी। आम। असूया अर्थात डाह, डाह करता है। असूयति, युवती असूयति इत्यादि। तो आस्ते, बैठता है। वर्तते, इन सारी क्रियाओं में देखेंगे सकर्मक नहीं है। वर्तते, होना। हसति, हंसता है। द्रोहयति, द्रोह करता है। वसति, रहता है। जागरति, जागता है इत्यादि। ऐसी क्रियाओं की सूची आ गई जो
इसमें उत्तर नहीं मिलता है। अगर उत्तर नहीं मिलता है तो यह कर्मक क्रिया। बिभेति, बालकः कम बिभेति, कस्मात विभेति तो होता है, कम विभेति आएगा नहीं। बधू लज्जते, ये सब वो उत्तर नहीं मिलेगा। क्रुध्यति, स्नेहति, विकसति, पुष्पम विकसति, फूल विकसित होता है। विश्वसिति, क्या कर्म गायब है। विद्यते, जागरति, म्रियते, मरता है। मरता है तो दूसरे फल नहीं डालेगा, अपने आप पर डालेगा। नृत्यति, हाँ हाँ, फल व्यापार है एक निष्ठतायाम, हाँ, यानी एक के ऊपर दोनों जवाब आवे तो वह अकर्मक हो गए। नृत्यति, नाचता है। नर्तकी नृत्यति, नर्तकी नाच रही है, तो फिर नाचने का परिणाम फल दूसरे पर नहीं। तिष्ठति, स्थित होता है। कंपते, कांपता है। वृक्ष कंपते, वृक्ष जो है कांप रहा है इत्यादि। तो ये सारी चीजें अकर्मक में आ गई। अब आइए गृहणाति, तो यहाँ आएगा सकर्मक में। गृहणाति, कोई चीज स्वीकार कर रहा है। गायति, गा रहा है। गीतम गायति। रक्षति, देशम रक्षति। वपति, बीजम वपति। वपति यानी बोना। कृषक बीजम वपति, कृषक बीजम वपति। चिनोति, चुनता है। मालाकारः पुष्पम चिनोति, माली फूल चुनता है। मालाकारः पुष्पम चिनोति। स्थापयति, स्थापित करता है। तो किम स्थापयति, कोई उत्तर अगर आ जाए तो सकर्मक है। तो यहाँ सकर्मक की सूची आ रही है। क्रीडति, किम क्रीडति, तो यहाँ पर साधन के रूप में कंदुकेन आता है। कंदुकम नहीं, कंदुकम क्रीडति कहना गलत है। कंदुकेन क्रीडति, बालकः कंदुकेन क्रीडति, तो खेलता है। तो किसको खेलता है। फल व्यधिकरण व्यापारकत्वम सकर्मकत्वम। फल व्यधिकरण यानी कि भिन्नता। व्यधिकरण का मतलब भिन्नता। फल दूसरे पर जब पड़ता है तो सकर्मक। तो क्रीडति, खेलता है। तो यहाँ पर साधन के रूप में आएगा। तृतीय आ जाएगी, द्वितीय आएगी नहीं। और क्या है। किम लिखतम अस्ति। पतति, पतति यानी गिरता है। फलम पतति, तो बालकः पतति फलम पतति। बालकः फलम पतति अगर कर दिया है तो बनेगा नहीं। परंतु अगर ये कहा जाए कि बालकः फलम पातयति, बालक जो है फल को पातयति, गिराता है, किसी साधन से गिराता है, तो तब वहाँ का पातयति जो हो जाएगा, गिरना और गिराना अंतर हो जाएगा। पातयति ऋजंत क्रिया हो गई, प्रेरणा अर्थक। पठति अपने आप है। पाठयति ऋजंत हो गया। तो ऋजंत की स्थिति में वहाँ कुछ जगहों पर पतति जो है ये तो अपने आप में अकर्मक रहा, लेकिन पातयति सकर्मक हो गया। जीवति, मनुष्य जीवति, तो जीता है तो किसको जीता है। अस्ति है। रोदिति, रोता है। भवति, होता है। ये सारी चीजों में अकर्मक भी है। जपति, कम जपति, क्या जपता। मंत्रम जपति, तो मंत्रम उत्तर आ गया, इसलिए एक सकर्मक हो गया। मोदते, कम मोदते, खुश होता है, प्रसन्न होता है, अपने आप होता है, तो वह अकर्मक है। तुष्यते, अपने आप संतुष्ट होता है। भासते, बोलता है, तो बोलता है, ये भी किसमें आ गया। इसमें कि भाषते किस तरह का होगा। कथ धातु, कथयति, तो वह तो होगा सकर्मक में। वद धातु, वदति,
बीच में आ जाता है कहीं कहीं, और अपने आप केवल भासते हैं सह भासते, तो ये अकर्मक में। अकर्मक और सकर्मक कुछ क्रियाएं उनके वाक्य रचना पर भी आधारित है। प्रकाशते, प्रकाशते यानी प्रकाशित होता है। सूर्य किम करोति, हाँ प्रकाशते प्रकाश करता है। पृच्छति यहाँ सकर्मक है। प्रश्नम पृच्छति, करते अति, शाकम करते अति, शाकम द्वितीय आ गई तो सकर्मक हो गया। तो जहां पर उत्तर निकलता हो क्रिया से, क्या का प्रश्न करने पर या कहाँ का प्रश्न करने पर, तो वहां बन जाएगा। स्नाति ये नहीं निकलेगा। लज्जा सत्ता इस जागरण वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम शयन क्रीड़ा चतुर्थम, हाँ दीप्त्यर्थम धातु गणम तर्कम आहु यानी कहते। हाँ तो सूचियाँ जो हैं वो कुछ सहयोग करेंगी। वह जो यहाँ लिख रहे हैं उसको ग्रुप में भी लिख करके भेजें, तो और लोगों को भी कुछ पढ़ने में मदद मिलेगी। स्नाति स्नान करता है। डयते उड़ता है। खगः डयते पक्षी उड़ता है। तो जब उड़ता है तो फिर उसका प्रभाव दूसरे पर नहीं है, वो अकर्मक है। शोभते अकर्मक है। चिनोति यहाँ फूल को चुनता है, तो फूल को आ गया पुष्पम, तो ये सकर्मक हो गया। धरति क्षयति पुष्णाति पुष्ट करता है इत्यादि। अग्रे वहति, सब उसी तरीके से सब जानना पड़ेगा। वहति ढोता है। भारवाहक भारम वहति, तो भारम आ गया द्वितीय सकर्मक है। मिलति किससे मिलता है, तो वहाँ भी आ जाएगा सह तम मिलति। पचति ये पचत क्रिया सकर्मक है, और वो भी दो कर्म आ जाएंगे। दुह याच पच उसमें आता है, तो द्विकर्मक में भी है। ईर्ष्यति ईर्ष्या करता है, डाह करता है। अर्चति पूजा करता है। ज्वलति जलता है। अग्नि ही ज्वलति, तो ज्वलति अपने आप में अकर्मक रहेगा। उत्तिष्ठति उठता है जगता है इत्यादि। रोचते रोचते भी अकर्मक में आ जाएगा, क्योंकि रोचते के बाद जैसे भवति में सह चिकित्सकः भवति, तो चिकित्सका तो प्रथमा है, तो प्रथमा ही रोचते के साथ प्रथमा आती, द्वितीया नहीं आती। रक्षति देशम रक्षति। कुप्यति वपति बीजम वपति, यहाँ है कर्म है। हसति कर्म नहीं है। प्राप्नोति कर्म है। उपविशति बैठता है, तो अपने आप उसके ऊपर फल पड़ता है। चलें सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। फिर कहा कर्मणि प्रयोग, कर्म में प्रयोग, कर्ता में प्रयोग। तो जो आज तक वाक्य हम बनाते आए सामान्य तौर पर कर्तरि प्रयोग सीखे, कर्मणि प्रयोग नहीं सीखे। कर्मणि बनाना पड़ेगा। जैसे सह पुस्तकम पठति, एक वाक्य है। बालकः पुस्तकम पठति, तब अब इसको कर्म प्रयोग करेंगे, कर्मणि प्रयोग, तो बालकः को बालकेन बनाना पड़ेगा। प्रथमा में बालकः था, तृतीया बनाइए बालकेन। पुस्तकम और फिर पठति को बदल के पठ्यते, यते उसमें जोड़ते हैं। यक उसमें बीच में आ जाता है, प्रत्यय आगम हो जाता है, तो उसमें क्या कहेंगे, पठ धातु से पठ य धनते पठ्यते, पढ़ा जाता है। बालक के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। बालकेन ग्रंथः पठ्यते। अब देखिए ग्रंथ हमने उदाहरण लिया, पुस्तकम में भ्रम होता, पुस्तकम में नपुंसक लिंग और प्रथमा और द्वितीया एक समान रूप है। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, परंतु ग्रंथः ग्रंथौ ग्रंथः ग्रंथम ग्रंथौ ग्रंथान रूप चलेगा।
तो पुस्तक की जगह पर हम ग्रंथ अगर उदाहरण लें तो ज़्यादा समझ में आने वाली चीज़ है। ग्रंथः पठ्यते, ग्रंथम पठ्यते नहीं कहना। बालकः ग्रंथम पठति, एक कर्ता प्रयोग होगा, कर्ता की प्रधानता है, बालक की प्रधानता है। बालकः पुस्तकम या बालका ग्रंथम पठति, तो ग्रंथम द्वितीया करनी पड़ी। परंतु वही अगर कर्मणि प्रयोग है तो बालकेन ग्रंथः पठ्यते, ग्रंथम पठ्यते नहीं, यानी ग्रंथः पठ्यते प्रथमा का प्रयोग होना है। कर्म को प्रथमा बना देना और कर्ता को तृतीया बना देना, यह काम कब हो गया? कर्म वाच्य में, कर्मणि प्रयोग में। फिर कहा भाव प्रयोग क्या होता है? भाव प्रयोग कुछ दूसरा नहीं होता, कर्म ही प्रयोग होता है। जो कर्म प्रयोग बनाना जान गया वो भाव प्रयोग भी बना लेगा। बस ये है कि भाव प्रयोग अकर्मक क्रियाओं के साथ होता है। जैसे वह हंसता है, सह हंसति, और फिर कहा जाए उसके द्वारा हंसा जाता है, तो तेन हस्यते, बीच में कर्म नहीं, कर्म के न होने से उसका नाम पड़ गया भाववाच्य। वास्तव में जो आज तक साधारण वाक्य हम बनाए वो कर्तव्य प्रयोग के अंदर रहा है। कर्म प्रयोग करने में या कर्मणि प्रयोग करने में हमको जो कर्ता प्रथमा में हम बनाते थे बालकः, तो बालकेन करना पड़ा। बालकेन ग्रंथः पठ्यते, अथवा बालकः विद्यालयं गच्छति, एक वाक्य है। तो बालकः विद्यालयं गच्छति, विद्यालयं उस कर्म आ गया बीच में, कर्म प्रधान नहीं है, बालक प्रधान है। गमन क्रिया का प्रधान काम कौन कर रहा है? बालक। तो विद्यालयम द्वितीया हो गई, वो अप्रधान हो गया। जब दूसरे स्थान पर उसका नाम आया, कर्म के रूप में आया, तो प्रधान नहीं है। लेकिन कर्म को ही हम जो है कि प्रधानता देने जा रहे हैं, पहला स्थान देने जा रहे हैं। विद्यालय शब्द है पुल्लिंग, तो बालकेन विद्यालयः गम धातु में यते जोड़िए, गम्यते। बालकेन विद्यालयः गम्यते, बालकेन ग्रामः गम्यते, बालक के द्वारा गांव जाया जाता है, बालक के द्वारा विद्यालय जाया जाता है। तो बालकः बालकेन विद्यालयः गम्यते। बालकः जो पहले हम बोल रहे थे कर्तृवाच्य में, वो कर्मवाच्य बनाते समय हमने तृतीया कर दिया। प्रथमा के बजाय तृतीया करेंगे कर्मवाच्य में और भाववाच्य में, दोनों में। तो उसके बाद यते जोड़ देंगे क्रिया में, तो ये बन जाएगा कर्मवाच्य या भाववाच्य। कर्मणि प्रयोग, भावे प्रयोग। हाँ, तो कर्मणि प्रयोग सकर्मक क्रिया का होता है, भाव प्रयोग अकर्मक का होता है, और कर्तव्य प्रयोग तो सकर्मक और अकर्मक दोनों का होता है। गर्जति, देवी गर्जति, कम गर्जति, देवी किस पर गरज रही? काम देवी भाषति, बोलती है, वितरति बांटती है, तो किसको बांटती हैं? फलानि किम के कानि, देवी फलानि वितरति, फलों को बांटती। फिर देवी हंति, देवी महिषासुरम हंति, महिषासुरः, तो असुरः पुल्लिंग शब्द है। अब कम क्यों लिखा? क्योंकि उसको कर्म कारक में बदलना है, तो महिषासुरम द्वितीया विभक्ति में महिषासुरम बनेगा। देवी दुर्गा महिषासुरम हंति, यानी मारती हैं। देवी धावती, तो कम धावती, उत्तर आएगा यहाँ? नहीं आएगा।
अनुधावती अगर कर दे तो आ जाएगा द्वितीय। देवी महिषासुरम अनुधावती, अनु जो उपसर्ग लग गया तो उसके कारण आ जाता है द्वितीय। तो देवी चिंतयति, देवी किम चिंतयति, देवी किम का उत्तर क्या आ जाएगा? देवी शुभम चिंतयति। आरोहति वृक्षम आरोहति, अवगच्छति समझती हैं, आशयम अवगच्छति। यहाँ आशयम जो आ गया वो कर्म कारक। देवी चेरम धावती, वितरति बांटती हैं, मोदकानि वितरति इत्यादि। किमपि अगर बीच में आ गया तो कहीं कहीं कर्म है, कहीं नहीं। चित और चन का वाक्य प्रयोग कैसे होगा? हम बोलते हैं कि कश्चित वदेत, कश्चित वदतु, कोई बोले तो बालक है अस्ति, कोई बालक है। कोई शब्द बताने के लिए अनिश्चयवाची शब्द है चन और चित। एक प्रश्न बनता है कि चित और चन अनिश्चयवादी है कि नहीं, तो अनिश्चित अर्थ को बताता है। भवान कश्चित बालक अस्ति, एक वाक्य सही है। कश्चन बालक अस्ति, ये भी सही है। और भवान बालकम जानाति, अब यहाँ द्वितीया बनाइए। कम कम चन, कम चन कंचित। कम क्यों बना? क्योंकि कह कौ के पर पहली लाइन है, दूसरी लाइन में कम कौ कान रूप चलता है, तो कम में चित जोड़ेंगे तो इया में बदल जाएगा कंचित, और कम में चन जोड़ेंगे तो इस तरह इया में बदल जाएगा संधि के कारण, क्योंकि च उसमें दिखाई दे रहा है। तो च के वर्ग में इया पड़ता है अंत में, च तो उसी का अंतिम वर्ण लिखा जाता है हाँ, संधि के कारण। और आगे कश्चितम, वो श तो कश्चित पहली पंक्ति में है, विसर्ग के जगह पर शकार बना है तालव्य श, परंतु यहाँ म के जगह पर यहाँ बना है, क्यों कि च बाद में था इसलिए। भवान बालकेन सह क्रीडते, तो कैसे बालक? केन चित, जैसे बालकेन तृतीया है तो केन शब्द भी तृतीया, केन का अभ्याम कई, तो बालकेन के पहले हम केन चित लगा देंगे। बालकाय के पहले कस्मई चित, कस्मई में चित बढ़ा दीजिए। कस्मात में चित बढ़ाइए, कस्मात चित, और कस्य में चित बढ़ाइए, कस्य चिद। तो इस तरह से बीच बीच में बढ़ाते रहेंगे। बालके है तो कस्मिन चिद, कस्मिन चित। अब आइए जो उत्तर हम पढ़े हैं उसको लिख करके दिखाया, तो ये समझिए। ऐसे ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपको तैयारियां करनी है। कल अंतिम दिन है, उसके बाद परसों परीक्षा देंगे आप लोग 8 बजे से। 7 से 8 तो कक्षा चलती है, कक्षा भसक नहीं चलेगी। आप लोग तैयारी करिए। हाँ, ये नियम ध्यान में रखिएगा कि परीक्षा देते समय 15 दिन से कम हाजिरी मत दिखाइए। अगर कुछ लोग नहीं जानते हैं तो कोई 3 दिन लिख दिया, 2 दिन लिख दिया तो गायब हो गया, पास होने के बावजूद भी पास नहीं होंगे। यहाँ नियम है 75% उपस्थिति होनी चाहिए, तो 20 दिन में 15 दिन का होना जरूरी है। 15, 16, 17, 18, 19, 20 में से कोई एक चयन करें। उपस्थित दिनों की संख्या वहाँ पूछा जाएगा, तो आप अपना खुद लिखेंगे। ईमेल आईडी सही भरिएगा, नहीं तो प्रमाण पत्र भेजने में परेशानी होती है। और परीक्षा देने के बाद उसका स्क्रीनशॉट ले करके तब जो है जमा करिएगा। सबमिट करने के समय ये ध्यान दीजिए कि 5 मिनट पहले ही सब काम हो जाए। 9:30 बजे तक परीक्षा होगी आपकी, 8 बजे से शुरू होकर 9:30 तक 1.5 घंटे की परीक्षा होगी। द्वितीय स्तर है, कठिन है, इसलिए 1.5 घंटा। पहले वाले स्तर को में 1 घंटा, तो 7 से 8 परीक्षा खत्म हो जाएगी। ये परीक्षा का पेपर आपको कैसे मिलेगा? लिंक हम भेजेंगे, लिंक आएगा 10 मिनट पहले आपके ग्रुप में जाएगा। जो रोज के ग्रुप में सूचना जा रही है उसी में जाएगा। तो परीक्षा का लिंक होगा, उसको जब क्लिक करेंगे, उसका नोदन करेंगे, तो नोदन उपरांत वह खुलेगा। वो भी
खोलने में कहीं कहीं परेशानी होती है, लोग घबराते हैं। 5 मिनट लेट भी हो सकता है, तो घबराना नहीं। 8 बजे से अगर परीक्षा है तो 8:05 पर भी खुल सकता है। तो खुलेगा, उसके बाद आप लोग काम करेंगे, अपनी पूरी जानकारी देंगे। प्रशिक्षक का नाम भी आएगा, तो हमारा नाम उसमें देखेंगे, डॉक्टर सत्य प्रकाश मिश्र कहाँ है, और ये बैच का नाम आएगा, जो ग्रुप का नाम है वही बैच का नाम है। 7 PM सेकंड लेवल इत्यादि जो लिखा है, तो ग्रुप का नाम ही याद रखिए, वही बैच का नाम है। तो बैच का नाम, हमारा नाम, वह आपको भरना पड़ेगा। और अपना, हाँ, जब स्क्रीनशॉट लेके भेजेंगे हमारे पास, यानी ग्रुप में भेजेंगे, तो अपना नाम लिखिए और पिता का नाम लिखिए, हिंदी भाषा में। अंग्रेजी में लोगों का नाम छपा हुआ है, हिंदी में प्रमाण पत्र आपका बनेगा, संस्कृत भाषा में छपेगा। तो हिंदी यानी देवनागरी लिपि में, हिंदी में अगर नाम नहीं है तो बनाने वाले गलत भी बना देते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि जैसा चाहते हैं प्रमाण पत्र में वैसा नाम लिखकर भेजिए जो परीक्षा दिए। नहीं तो हम पता चलेगा कि वो गजेंद्र मिश्रा लिखा है, तो हम जानेंगे गजेंद्र मिश्रा इनकी ईमेल आईडी है, और उनके यहाँ दूसरे नाम से हैं। कोई कांता भी इसमें था ना, कहीं कांता है आज नहीं। तो जो ये स्क्रीनशॉट गुरुजी सबमिट करने के बाद वाला भेजेंगे ना, जो सबमिट करने के बाद जो लिख के आता है वो उसका भेजते हैं ना स्क्रीनशॉट, हाँ, या पूरे पेपर का भेजना है? हाँ, उसी का पेपर का नहीं भेजना है कि हम उसमें शामिल थे। सबमिट करने के बाद, हाँ, वो लिखा हाँ रहेगा ठीक, कि आपकी प्रतिक्रिया जो है समाप्त हुई, जी जी, प्रतिक्रिया समाप्ता, अथवा जो लिखा रहेगा, या अंग्रेजी में भी लिखा रहेगा। हाँ ठीक है। हाँ, तो वह यह बताने के लिए हम शामिल हैं। अगर संजोग से वो भूल भी गया, नहीं ले पाए, तब भी अपना नाम लिख के भेजेंगे, पिता का नाम लिख के भेजेंगे, कि हमको पता चले कि किन किन लोगों ने परीक्षा दी है और कितने दिन भरे हैं, ये भी भर के भेज दो। पेपर आप ही चेक करते हैं गुरुजी, कहीं और जाता है ये? पेपर, ये आज का जो युग है, ये कंप्यूटर चेक करता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हमको केवल ये है कि आप लोग हमारे निरीक्षण में परीक्षा देंगे, और गलत भी लिखेंगे तो सुधारने का थोड़ा सा अवसर मिलता है, फिर सुधार करके वो परिष्कृत होके जाएगा, और फिर कुछ 1 महीने के अंदर आपका भरसक बनेगा, वो प्रमाण पत्र बनेगा। तो इस तरह से परीक्षा दे लेंगे, फिर अगले महीने के लिए नामांकन भी कराएंगे। उसके लिए देखिए अभी निर्देश क्या आता है। वैसे ग्रुप में तो एक बार गया था, या जो लिंक है फिर भेजा जाएगा, और भी गया भी। तो ये पाठ्यक्रम हर बार बदलता रहता है या यही पाठ्यक्रम यही रहेगा? पाठ्यक्रम अभी नहीं बदलेगा, पहले इसमें लोगों का ज्ञान अच्छा हो जाए, तब तृतीय स्तर की भी सोच है हम लोगों की, और पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। ये द्वितीय स्तर है, फिर तृतीय स्तर और इससे ऊंचा जाएगा। तो एक ही व्यक्ति प्रथम स्तर को दोबारा भी पढ़ सकता है, द्वितीय स्तर को दोबारा भी पढ़ सकता है, तो पढ़ने के लिए छूट है। आप लोग पढ़ने के लिए नामांकित हो जाएंगे। अगर हमारे द्वारा संकलित करने की बात आएगी, तो फिर हमारा जो जाएगा गूगल फॉर्म, उसको भरेंगे। और अभी ये अनिश्चित की दशा है, कभी कभी ये होता है कि हम लोगों को स्वयं बुलाना पड़ता है आपको, कभी कभी ये है कि संस्थान द्वारा निर्धारित एक ही फॉर्म से सबका भरा जाता है। तो 2 तरीके हैं उसको, एक कलेक्शन मेथड जो हम लोगों को करना पड़ता है, कलेक्शन संग्रहित कक्षाएं, और एक स्वयं जो संस्थान का वेबसाइट पर आप सर्च करेंगे तो वहाँ भी जो है कि वो होगा, उसका लिंक मिलेगा, तो वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। दोनों विधियाँ कभी कभी साथ में चलती हैं, कभी अकेले चलती हैं। तो अभी शायद संस्थान का ही चलेगा इसमें, जनवरी में आने के लिए।
हम लोगों का टाइम तो बदल जाएगा आपका या यही रहेगा टाइम? हमारा टाइम 7 से 8, 8 से 9, 2 दशाएं होती यही रहता है। 7 से 8 या 8 से 9। तो वो प्रायः जो ज़्यादा जिन समयों में करते हैं उनका समय वही रहता है, तो ये रहेगा। अब कहाँ तक हम लोग पहुँचे? समाप्त हो रहा है? अच्छा ठीक है, शांति मंत्र बोले। ये कौन सा दिन हो गया? 13। फिर आपका कल है 14, मान लीजिए हो जाएगा। आपको 15-16 तक पढ़ना चाहिए, तो वैसा ही जाएगा, PDF जाएगा, सब देखते रहिए। हाँ बोला, शांति मंत्र बोला। कई बार दूसरी आ जाती है। PDF आज जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति। नमो नमः। पुनर्मिलामः। पुनर्मिलामः।